हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हमारे ही सब्सक्राइबर ने हमारे ही व्हाट्सएप पे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था। उनका कहना यह है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हमारा अकाउंट है और एयरटेल पेमेंट्स बैंक की CSP आईडी से जब भी मैं रुपए निकाल रहा हूँ, कैश विड्रॉल कर रहा हूँ, तो वहाँ पर कुछ कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो उनका कहना यह है कि जब भी हम कैश विड्रॉल करते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है ये क्यों लिया जा रहा है, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मार्केट में जितने भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अकाउंट हैं उनकी एक लिमिट रहती है, यानी कि कैश विड्रॉवल और कैश डिपॉजिट एक लिमिट रहती है। यदि आप उस लिमिट को क्रॉस कर लेते हो तो कंपनी की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। और आपसे जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा वो भी इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर कोई और वीडियो सर्च करने की या फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से अंत तक बने रहना। हमारे इस चैनल पे यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आने वाली कोई भी ऐसी वीडियो मिस ना हो। अब सीधे चलते हैं टॉपिक। पहले हम बात करते हैं, यदि आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है या फिर भरोसा सेविंग अकाउंट है तो इनकी जो मंथली कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल जो लिमिट है वो सेम है। यदि आपका सुरक्षा सेविंग अकाउंट है तो उसकी जो है कैश विड्रॉवल और कैश डिपॉजिट जो लिमिट है वो अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है या फिर भरोसा सेविंग अकाउंट है तो उसकी मंथली कैश विड्रॉवल और कैश डिपॉजिट लिमिट कितनी है। सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है या फिर आपका भरोसा सेविंग अकाउंट है तो इसकी जो मंथली कैश विड्रॉवल जो लिमिट थी पहले वो 10,000 थी, बट कंपनी ने इसको बढ़ा के 25,000 कर दिया है। मतलब अब एयरटेल पेमेंट की CSP आईडी से, एयरटेल पेमेंट के अकाउंट से आप 25,000 रुपये तक आप एकदम फ्री में निकाल सकते हो। आपसे कंपनी की तरफ से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाए। आपने इस महीने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अकाउंट से आपने 25,000 रुपये ऑलरेडी निकाल चुके हो, ठीक है। तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया होगा, कंपनी की तरफ से एकदम फ्री में निकल गए होंगे। उसके बाद आप 25,000 रुपये से ऊपर कोई भी ट्रांसफर करते हो, यानी उसके बाद आप 10,000 रुपये और निकालते हो, तो वहाँ पर आपसे चार्ज लिया जाएगा 0.65% के हिसाब से, ठीक है। यानी कि 100 रुपये पे 65 पैसा आप लगा सकते हो। यदि आप जो 1,000 रुपये निकालते हो तो वहाँ पर लगभग 6.5 रुपये के हिसाब से आपसे लिया जाएगा। यदि आप 10,000 रुपये निकालते हो तो 65 रुपये के समथिंग आपसे लिया जाएगा। ये जो है कंपनी का चार्ज होता है और ये ऑटोमेटिकली जो है आपके अकाउंट से कट जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है या फिर भरोसा सेविंग अकाउंट है तो उसकी मंथली कैश से विड्रॉवल जो लिमिट है, यानी कि नियर बाई CSP पॉइंट पे जाके आप अपने मोबाइल नंबर से जो पैसे निकालते हो उसकी जो लिमिट है 25,000 तक फ्री है, उसके ऊपर आपसे चार्ज लिया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी कैश डिपॉजिट लिमिट कितनी है, यानी कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट और भरोसा सेविंग अकाउंट की जो कैश डिपॉजिट लिमिट है, मतलब एयरटेल पेमेंट की CSP आईडी से आप एयरटेल पेमेंट के अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हो, यानी पैसा जमा कर सकते हो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो उसकी लिमिट है मंथली, मतलब एक महीने में आप जो 25,000 रुपये एयरटेल पेमेंट के अकाउंट में एयरटेल पेमेंट के CSP आईडी से एकदम फ्री में जमा कर सकते हो। वहाँ पर आपसे कंपनी की तरफ से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। जैसे ही आप 25,000 रुपये से ऊपर और 50,000 रुपये के बीच में आप कोई भी कैश डिपॉजिट करते हो तो वहाँ पे आपका 0.5% का चार्ज लिया जाएगा। और जैसे ही आप 50 रुपये से ऊपर का कोई भी ट्रांसफर करते हो, यानी कोई भी कैश डिपॉजिट करते हो एयरटेल पेमेंट के अकाउंट में एयरटेल पेमेंट्स बैंक की CSP आईडी से, तो वहाँ पर आपको 0.75% का चार्ज लिया जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है और भरोसा सेविंग अकाउंट है तो इनकी कैश विड्रॉवल और कैश डिपॉजिट लिमिट कितनी है और आपसे जो चार्ज लिया जा रहा है तो वो चार्ज कितना लिया जा रहा है, ये भी मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सुरक्षा सेविंग अकाउंट की कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल लिमिट क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यदि आपका सुरक्षा सेविंग अकाउंट है तो उसकी जो कैश विड्रॉवल जो लिमिट है वो है 50,000, ठीक है। यानी कि 50,000 रुपये आप जो एकदम फ्री में कैश विड्रॉल कर सकते हो, यानी कि अपने मोबाइल नंबर से एयरटेल पेमेंट के CSP आईडी से आप 50,000 रुपये तक जो है फ्री में निकाल सकते हो। आपसे कंपनी की तरफ से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये आप जो 50,000 रुपये निकाल सकते हो एकदम फ्री में, ये आप निकाल सकते हो एक महीने में एक बार। उसके बाद यानी कि आपने इस महीने 50,000 रुपये ऑलरेडी निकाल लिए हैं, उसके बाद आप कोई भी ट्रांसफर करते हो तो आपसे चार्ज लिया जाएगा कंपनी की तरफ से 0.65% का, ठीक है। तो ये आपसे चार्ज लिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके कैश जो है डिपॉजिट लिमिट की, ठीक है। यानी कि आपका सुरक्षा सेविंग अकाउंट है तो इसकी भी जो एक कैश डिपॉजिट लिमिट होती है वो लिमिट होती है 50,000 रुपये, ठीक है।
यानी कि आप एयरटेल पेमेंट के अकाउंट में एयरटेल पेमेंट के CSP ID से आप जो 50,000 रुपये तक एकदम फ्री में जमा कर सकते हो। आपसे कंपनी की तरफ से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है या फिर भरोसा सेविंग अकाउंट है या फिर सुरक्षा सेविंग अकाउंट है तो इनकी मंथली लिमिट क्या होती है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर कोई और वीडियो देखने की या फिर सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर जानकारी दे दी है। फिर भी आपको कोई डाउट्स है, कोई आपका सवाल है तो कमेंट कर देना, मैं उस पर रिप्लाई 100% दे दूंगा या फिर एक वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।